हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह की। जय। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने एक और मौका दिया है इस प्रभु की हजूरी में बैठने के लिए, एक और दिन फास्टिंग प्रेयर में आना, प्रभु की आशीष को देखना। प्रभु के लिए धन्यवाद हो। पिछले दिनों से फास्टिंग में हम सीख रहे हैं प्रभु के स्वभाव के बारे में, अलग अलग बातों को हम लोग सीख रहे हैं और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप लोगों से बात कर रहे हैं। आज फिर एक और दिन उपवास में उसी स्वभाव के बारे में मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस संसार में हम रहते हैं, अगर इस संसार में हमने छुटकारा पाया है, हमने आशीष पाई है, अगर हम कहते हैं कि हमने मसीह में नया जीवन पाया है, मेरे प्रियो, वो हमारे स्वभाव के द्वारा पता चलेगा। क्योंकि लोग कहते हैं कि स्टेज पर प्रचार करना बहुत आसान है, लोगों को सिखाना भी बहुत आसान है, तो उसको जीवन में लागू करना बड़ा मुश्किल है। हम लोगों को बताते हैं कि यीशु मसीह धर्म नहीं जीवन बदलता है। प्रभु का धन्यवाद हो, सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रभु जीवन धर्म नहीं जीवन बदलता है। पर वो जीवन बदलने का कारण ये नहीं कि हमें चंगाई मिल गई, जीवन बदलने का कारण ये नहीं कि हमें आशीष मिल गई, जीवन बदलने का कारण ये नहीं कि हमें कुछ पैसा मिल गया, कुछ गाड़ी मिल गई। नहीं मेरे प्रियो, ये तो दुनियावी बातें हैं। जीवन बदलने का मतलब है उसके स्वभाव में जीना, उसको प्रकट करना, उसको बताना कि प्रभु आपसे क्या चाहता है, प्रभु आपके जीवन में क्या चाहता है और क्या आपके द्वारा वो करना चाहता है। हम लोग क्या करते हैं कि अपने जीवन में जो सोचते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वो बोलते हैं, और जो कुछ बोलते हैं उसी के अनुसार हम लोगों से बात करते हैं, उसी के अनुसार हम प्रभु से भी बात करते हैं, प्रभु से भी मिलते हैं, चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, है ना। और जब हम ये काम करते हैं तो हम परमेश्वर को भी ना कई बार उसकी आशीषों को, कई बार उसके जीवन को भी हम लोग ना एक्सेप्ट करने से ज़्यादा ना हम डिस्करेज हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने तरीके से इसको सोचते हैं, हम तरीके से बोलते हैं। जिस प्रकार हम दुनिया में रहते हैं ना, उसी तरीके से हम प्रभु को अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं। पर मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आज आप लोग समझ गए इस बात को, तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपका तरीका, रहन सहन, बोल चाल बदलेगा। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष करेगा, क्योंकि उसने मुझे आशीषित किया, तो पक्का तो मुझे आशीष करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि गॉड इज नॉट फॉरसेक मी। परमेश्वर हमें कभी भी छोड़ता नहीं है, कभी भी भूलता नहीं है, कभी भी त्यागता नहीं है। एक वचन पढ़ के मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय का 5 वचन। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसमें हमें बताया गया, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा स्वभाव कैसा हो, लोभ रहित हो। कोई इसमें लोभ ना हो, इसमें कोई भी लालच ना हो, कोई भी ऐसी बात ना हो जो तुम्हें परमेश्वर के वचन से क्या कर दे, दूर कर दे।
और जो कुछ परमेश्वर ने तुम्हें दिया है उसी पर संतोष करो। संतोष करने का मतलब क्या है कि हमें आज एक मनुष्य है, नौकरी करने वाला है, चाहे बिजनेस करने वाला, कुछ भी करने वाला है, जो उसे मिल रहा है तनख्वाह, सैलरी मिल रही है, उसमें वो संतुष्ट नहीं रह पा रहा है। कारण क्या है कि वो इसलिए नहीं रह पा रहा है कि वो ये सोचता है कि मैं अगर आज मसीह में आ गया हूँ तो मैं जल्दी अमीर बन जाऊँ, इसलिए वो जो नौकरी कर रहा होता है उसको छोड़ के कुछ और कामों में फंस जाता है और पहले से ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। पर मेरे प्रिय, मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु ने जो आपको ब्लेस किया है उसी में परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, उसी में आपको बढ़ाएगा। सिर्फ उसी पर विश्वास करके परमेश्वर में आगे बढ़ना शुरू कीजिए, अपने स्वभाव को परमेश्वर में बढ़ाना शुरू कीजिए, तो परमेश्वर आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं, कभी भी त्यागेगा नहीं। मेरा टॉपिक यहाँ पर कुछ और है। मैं ये कहना चाहता हूँ, उसने एक वचन बोला, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी भी ना त्यागूंगा। बाइबल बताती है कि उसने आप कहा है कि हम उसका इनकार कर सकते हैं, हम उसको बोल सकते हैं, पर वो हमारा कभी इनकार नहीं कर सकता। वो हमें कभी बोलता नहीं है। क्यों नहीं करता इनकार? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जैसे मैंने आज प्रार्थना नहीं की, आज मैंने वचन नहीं पढ़ा, तो शायद मेरा परमेश्वर मुझे भूल गया, मेरे से दूर हो गया। और हम क्या करते हैं फिर उसके बाद वचन नहीं पढ़ पाते, प्रार्थना नहीं कर पाते। और मैं आज आपको एक छोटी सी सच्चाई बताना चाहता हूँ। बाइबल बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसने एक वचन बोला, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर था। और जिस वचन के बारे में हम प्रचार करते हैं, जिस वचन के बारे में हम लोगों से बताते हैं, जिस तरीके से हम लोगों को वचन को देखते हैं, या जिस तरीके से हम वचन को सुनते हैं, या जिस तरीके से हम वचन को समझते हैं, मेरे प्रिय, वचन का तरीका वो नहीं है ना? तरीका वो नहीं है वचन का। वरन वचन के द्वारा ही सृष्टि हुई, वचन के द्वारा सब कुछ बनाया गया, वचन के द्वारा ही, जिस वचन के द्वारा आज हम अपने कामों या ज्ञान के बारे में बोलते हैं, उसी वचन के द्वारा हमें भी बनाया गया। मेरे प्रिय, जब हम उस वचन में वफादार नहीं रहे ना, अनाज्ञाकारिता हमारे अंदर आ गई, तो बाइबल बताती है उसी वचन को हमने क्या कर दिया, इनकार कर दिया, जिसके कारण पाप ने हमारे अंदर घर कर दिया। जब हमने उस पाप से छुटकारा पाना चाहा, अपने तरीके से, अपनी सोच से, अपनी समझ से, तो सारे कार्य असफल हो गए। तब मेरे प्रिय, बाइबल के द्वारा वही वचन हमारे बीच में क्या हो गया, देहधारी हो गया, प्रभु यीशु मसीह के रूप में। जब वचन देहधारी हुआ तो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर क्या किया, हमारे बीच में डेरा किया। जब डेरा किया, वही वचन हमारे लिए चंगाई लेकर आया, आशीष लेकर आया, जीवन लेकर आया, प्रेम लेकर आया, शांति लेकर आया। जब वो वचन हमारे जीवन में आज्ञाकारिता लेकर आया, तब पहले तो हमने क्या किया, उस वचन की आज्ञाकारिता को स्वीकार नहीं किया। और दूसरी बार जब वचन खुद हमारे बीच में आ गया यीशु मसीह के रूप में, तो हमने उसका भी क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो बाइबल बताती है वही वचन पवित्र शास्त्र के अनुसार मारा गया, गाड़ा गया
और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। और वो वचन आज भी जिंदा है। फिर बोलेंगे वचन मरा क्यों? यीशु ने खुद कहा जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता फल नहीं लेकर आता। जब वचन मरता है हमारे अंदर तभी वो फल लेकर आता है। जिस जीवन को हमने उस वचन के द्वारा ठुकरा दिया था वही जीवन हमें एक बार फिर दोबारा मिला है जब हम मसीह में हैं। किसके द्वारा? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। पहले हमें पता हमने क्यों ठुकराया है, अनाज्ञाकारिता के कारण, पाप के कारण, अविश्वास के कारण। पर आज एक बार और फिर हमारे पास वही वचन दोबारा आया है यीशु मसीह के रूप में। जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर आज भी कार्य कर रहा है। क्योंकि पौलुस कहता है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है ना। अगर वो आत्मा हमारे अंदर वास करता है तो हमें आज उसको परमेश्वर को समझने की जरूरत है कि वो परमेश्वर हमें कभी भी भूलता नहीं है, छोड़ता नहीं। पर मेरे प्रिय आज भी ना कई मसीह लोग उसका इनकार करते हैं। आज भी पुराने नियम में लोगों ने यहोवा को इनकार कर दिया, नए नियम में लोगों ने यीशु मसीह को इनकार कर दिया। आज लोग पवित्र आत्मा को इनकार कर रहे हैं। क्यों? जैसे मैंने बता रहा हूँ, हम जिस तरीके से लोगों को देखते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, उस तरीके के कारण हम वचन को भी वही इंटरप्रेट करते हैं जिसके कारण आज हम उस पवित्र आत्मा को इनकार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, इनकार कर रहे हैं तो इसमें मतलब ही हमें कोई ये नहीं है कि हम लोग परमेश्वर से परमेश्वर हमारे बिना रह नहीं सकता। परमेश्वर से बिना आप नहीं रह सकते। परमेश्वर के बिना आप नहीं रह सकते। परमेश्वर आपके बिना चल रहा है। जब आप नहीं थे तब भी वो परमेश्वर था, जब आप हो तब भी परमेश्वर है, जब आप नहीं रहोगे तब भी वो परमेश्वर रहेगा। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे प्रियो, आज हम इनकार करने का मतलब क्या होता है कि हमने जैसे सुना, जैसे सोचा, जैसे समझा, जैसे बोला वैसा नहीं हुआ, इसलिए हम क्या करते हैं, वचन का इनकार कर देते हैं। पर बाइबल बताती है ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, ना ईश्वर आदमी है कि अपनी इच्छा को बदल दे। अगर उसने कहा है ना कि तेरे जीवन में चंगाई होगी तो उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगर उसने कहा है कि तेरा जीवन बदलेगा तो उसे बदलेगा। क्योंकि जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहा था तो अगर वो तूफान की ताकत को रोक सकता है ना, तो आपके बीच में आने वाली समस्या को भी रोक सकता है। सवाल उठता है इसमें कि आपका वचन पर विश्वास कितना है, आप उस वचन पर विश्वास कितना करते हो, ये सवाल उठता है। वचन में कमी नहीं है, पर वचन के ऊपर विश्वास ना करने के कारण आज शैतान हम लोगों को वहीं पर रोके बैठा हुआ है। आज कई मसीह लोग प्रार्थना कर रहे, चर्च में जा रहे हैं, पर वहीं पर रुके हुए। कारण क्या है? वचन है पर विश्वास नहीं है, इनकार कर रहे हैं उसका। अगर एक बात बताऊं ना मैं आप लोगों को,
वही वचन पहले भी काम करता था पुराने नियम में, वही वचन नए नियम में भी काम करता था, वही वचन आज भी काम करता है। पुराने नियम में भी मुर्दा जिंदा हुए हैं, नए नियम में भी मुर्दा जिंदा हुए हैं, आज भी मुर्दा जिंदे होते हैं। पुराने नियम में भी कोड़ी चंगे हुए हैं, नए नियम में भी कोड़ी चंगे हुए हैं, आज भी कोड़ी चंगे होते हैं। तो मेरे प्रियो कमी कहाँ पर है? एक और सवाल आता है, जो वचन काम नहीं करता ना तो लोग क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, प्रभु का समय नहीं आया। फिर दूसरा, वचन में लिखा है दुख भी आएगा। तीसरा, इसका प्रतिफल हमें स्वर्ग में मिलेगा। वाह, अच्छी बात है, बाइबल बताती है ये सब कुछ होगा। मेरा एक सवाल है, क्या यीशु मसीह ने हमें इसलिए यहाँ पर भेजा है? दुख भोगने के लिए, समस्या देखने के लिए? अगर उसने हमें इसलिए नहीं भेजा तो एक सवाल मैं करना चाहता हूँ कि एक मसीह आज एक समान को छू रहा है, तो एक मसीह आज कहाँ पर नीचे बैठा हुआ है? वो भी उतनी प्रार्थना करता है, ये भी उतनी प्रार्थना करता है, तो ब्रेक कहाँ पर लगी हुई? एक मसीह आज गाड़ियों में घूम रहा है, एक मसीह आज घर की रोटी नहीं पूरी होती। वजह उसने वचन को स्वीकार करना शुरू कर दिया, हमने वचन को इनकार करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता कि एक गरीब को गरीब रखेगा, अमीर को अमीर रखेगा, नहीं। हमने वचन का पक्षपात बना दिया है ना। अगर वचन हमें हमारे जीवन में काम कर गया तो वचन का प्रभु का धन्यवाद हो। अगर हमारे तरीके से, हमारी सोच से, हमारी समझ से सब कुछ चल रहा है तो प्रभु का धन्यवाद हो। नहीं चल रहा तो प्रभु का समय नहीं आया। एक सवाल पूछो, क्या वचन ने काम करना बंद कर दिया? वचन ने काम करना बंद कर दिया। मैं एक बात बताऊं, अपने तरीके से, अपने सोच के अनुसार ना हम वचन को झूठा ठहराते हैं। क्या कराते हैं? झूठा ठहराते हैं। वचन काम करता आज भी, प्रूफ है, मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूं। अगर काम कर रहा है, वचन काम कर रहा है, तो आज हमारे जीवन में ये बातें क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? क्योंकि हम अपने तरीके से सोचते हैं, हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं, अपने रहन सहन से सोचते हैं। अगर मेरी पत्नी मेरा सब कुछ बातें मान रही है तो प्रभु भला है। मेरे बच्चे सब कुछ मेरे जीवन में तरीके से सब कुछ चल रहा है तो प्रभु भला है। मेरे प्रिय, प्रभु भला तब भी था जब आप विश्वास में नहीं आए। भला तब भी है जब आप विश्वास में हो। भला तब भी रहेगा वो जब आप विश्वास में चले जाओगे। और आज अपने मैं बताता हूँ, अपनी सोच के अनुसार वचन को इनकार करना बंद कर दो। आप सोच रहे होंगे भी टॉपिक तो क्या लिया कि प्रभु हमें कभी छोड़ेगा ना, कभी त्यागेगा नहीं, तो बता क्या रहा है। मैं उस बात को लेकर आपको एक बात आता हूँ। एक बार दो दोस्त थे, बड़े पक्के फ्रेंड थे, जहाँ भी जाते दोनों इकट्ठे रहते थे। एक बार क्या हुआ कि दोनों जा रहे हैं आगे, तो चलते चलते क्या हो गया, एक दोस्त ने एक को पीछे छोड़ दिया और एक आगे चला गया। दोस्त पीछे रह गया तो अगला दोस्त आगे जाया और आगे किसी के साथ उसका क्या हो गया, झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना हो गया कि उस दोस्त को किसी ने छुआ नहीं और बाकी सब कुछ हो गया। जब इतना कुछ हो गया तो वो दोस्त उसके पास आया। वो दोस्त ने क्या किया, उल्टा उसके ऊपर नाराज होने लग गया। क्या कह रहा है कि अगर तू मेरे साथ होता ना तो आज मेरे साथ ये झगड़ा नहीं होता।
पर उसने एक सवाल पूछा, छोड़ के मैं आया या तू आया? वो आगे से क्या बोलता है, तू बहाने बना रहे। इतना गुस्सा करके वो उसको छोड़ के चला गया, कह रहा मैं आज से बाप से बात नहीं करूँगा मैं। ठीक है, वो गाड़ी में चला गया बैठ के, और ये दूसरा दोस्त उसकी पिछले वाली डिग्गी में बैठ गया। वो गुस्से में जा रहा है, मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ ऐसा होगा। जैसे जाते जाते जा रहा, उसने गुस्से में गाड़ी ट्रक में ठोक दी। गाड़ी पूरी टूट गई और उस दोस्त को कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ तो उसने क्या किया कि उसने गुस्से में आके गाड़ी के पीछे आके ना लात मारी। जैसे लात मारी, डिग्गी खुल गई। डिग्गी में उसका दोस्त बैठा हुआ था। फिर उस दोस्त को डांटने लग गया कि अगर तू डिग्गी में ना होता तो मेरा एक्सीडेंट है ना होता। कह रहा मैं पहले तो सोचा था आपसे कुछ बात करूंगा, बाप से मैं बात है नहीं करूँगा। उसने क्या किया, गुस्से में जाके कह रहा मैं अपनी जान दे दूंगा, बस क्या के खड़ा हो गया। दूसरा दोस्त भी साथ में खड़ा गया, कह रहा तू जाएगा तो मेरा रहने का क्या फायदा, मैं भी जाऊंगा। जब गया तो बस गई उनके ऊपर से होकर, दोनों को कुछ भी नहीं हुआ। उसी वक्त उस बंदे की आंखें खुल गई, उस बंदे के पैर धो के रोने लग गया। वो दोस्त कौन था पता है? पवित्र आत्मा यीशु मसीह था। वो हमारी एक एक कदम कदम पर हमारी रक्षा करता है, एक एक कदम पर आज हम अपनी सोच के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार चल चल के ना उसको ठुकरा रहे हैं। उसका एक एक वायदा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं कभी ना त्यागूंगा। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर ऐसा, जैसे मैंने आपको बाइबल बताई, अगर आपको पढ़ना है तो दूसरा तीमुथियुस में पढ़ लेना। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो वो हमारे साथ कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। हम उसका इनकार कर सकते हैं पर वो कभी भी हमारा इनकार नहीं करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो अपनी जगह विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसने ये बात कब कही थी पता है? जब अपने आप को क्रूस पर चढ़ा के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था। चेलों को वायदा देकर गया था कि मेरे प्रियो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, मुझे दिया गया सारा अधिकार। इसलिए तुम जाओ, सारे लोगों को वचन सुनाओ, उन्हें चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और उसने एक बात याद बताई थी, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है ना उनको बताना शुरू करो, तो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आज हमें लगता है कि हमारे तरीके के अनुसार हम लोग सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमारे पास है, पर वो हमारे पास है। आज इतने बुद्धिमान लोग हैं, प्रार्थना करते तो कहते हैं परमेश्वर है, पर बुरे काम करते तो परमेश्वर नहीं है। वचन पढ़ते हैं तो लगता परमेश्वर है, जब किसी से फोन में गलत बात करते हैं तब कहते परमेश्वर नहीं है। जब चर्च में आते हैं तो कहते हैं परमेश्वर है, जब किसी पार्टियों में खड़े होते हैं तब कहते परमेश्वर नहीं है। जब किसी वचनों की बात हो तो कहते हैं परमेश्वर है, जब किसी चुगली की बात हो तो कहते हैं परमेश्वर नहीं है। क्यों है पता है? इसका कसूर ये नहीं है कि परमेश्वर नहीं है, वो है, पर आज हमारी सोचों ने, हमारी बुद्धि ने, हमारे बोल चाल ने उसको साइड में कर दिया। हालेलुया। मैं मानता हूँ ये कड़वा, लोग कहते हैं कड़वा सच होता है, मैं कहता हूँ नहीं, कड़वा नहीं होता, मीठा होता है। क्यों होता है मीठा पता है? जब झूठ आपके अंदर से बाहर निकल जाता है ना, वही सच आपको मीठा लगने लग जाता है। ये सच मीठा तब तक नहीं लगता जब तक हम झूठ में जीवन जी रहे होते हैं। एक बात बता के मैं खत्म करूंगा। बाइबल बताती है सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये बात ना इस्राएली लोगों को, फरीसी लोगों को हजम नहीं हुई। ये फरीसी लोगों को बात है हजम नहीं हुई। उनके अंदर ये बैठी नहीं बात है कि सत्य को बता रहा है।
यहाँ तक कि वहाँ का पिलातुस नाम का जो उसको सजा देने वाला वो बंदा है, जब उसने बोला कि तू मेरे को बता तू कहाँ से आया, मैं तेरे को छोड़ने का भी अधिकार मेरे पास, कहता कि अगर तेरे पास अधिकार ना, अगर पिता की ओर से आता ना तो तेरा भी मेरे पर हक नहीं है, पर मैं आया हूँ सत्य की गवाही देने के लिए। वो पिलातुस भी उसको पूछता है सत्य क्या है। सोचो जो राजा है वहां का उसको भी नहीं सत्य पता है, तो ये फरीसी लोग तो डंडे उठाएंगे। तो इनको जब यीशु मसीह ने बोला कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, उनका एक ही उत्तर आया कि हम तो किसी के दास ही नहीं हैं। बल्कि ये लोग पुराने नियम के अंदर दास ही थे, फंसे हुए थे, फिर भी आज यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हम दास हैं, हो ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि वो वचन को इनकार कर रहे हैं, सत्य को सुनना नहीं चाहते, इसलिए कहते हैं कि हम तो कभी दास ही नहीं हुए, तो तू कैसे कहता है कि हम स्वतंत्र हो जाए। फिर यीशु ने एक बात उनको कही, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8:34 में यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जो कोई पाप करता है वो पाप का, आज वही मसीह लोग ना उस पाप को मानने के लिए तैयार नहीं। जब ये बात फरीसी लोगों को बोली ना, तो उन्होंने उसके ऊपर डंडे उठाने शुरू कर दिए। जब डंडे उठाए ना तो यीशु ने उनका ना कड़वा सच उनको क्या बोला पता है, मीठा सच क्या बोला पता है, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते और ना ही तुम मेरा वचन कभी सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते पता है, क्योंकि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को क्या करना चाहते हो, पूरा करना चाहते हो। लालसा का पूरा करना क्या मतलब है, मेरी सोच हो, मेरी समझ हो, जो मैं सुनना चाहूँ, जो मैं देखना चाहूँ, वो मेरी लालसा है। और जब उसने कहा ना कि वो झूठ बोलता है, वो स्वभाव से बोलता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जो हमारे अंदर झूठ फैला हुआ है ना, हमारे स्वभाव के अनुसार फैला हुआ हमारे अंदर, इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि अपने स्वभाव को बदलो। जो ना हमारे अंदर झूठ फैला हुआ है कि हम लोग जो कुछ कर रहे हैं सही कर रहे हैं, मेरे प्रियो अगर सही होता ना तो हमें चर्च में आने की जरूरत नहीं होती। अगर हम सही होते ना तो हमें चर्च में आने की जरूरत नहीं थी। तो इसलिए मेरे प्रिय वचन क्या कहता है, वो अपने स्वभाव से झूठ बोलता है क्योंकि वह झूठा है और वह झूठ का पिता है। वो एक एक बात आपको ऐसी ऐसी बोलेगा कि ऐसा सब कुछ हो ही नहीं सकता। एक सिंपल बात बताता हूं मैं, जब ये बात हुई ना तो ये बात उनको हजम नहीं हुई, तो उन्होंने क्या किया, उस पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। जब पत्थर मारना शुरू किया तो यीशु मसीह ने उनको एक बात बताई कि जिसको तुम अपना पिता मानते हो ना अब्राहम, वो भी मेरा दिन देखना चाहता था, वो भी मेरा दिन देखना चाहता था। ये बात हुई ना जब बोली तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे कि तू तो अभी 30 साल का नहीं हुआ, तो अब्राहम तो 50 साल पहले हुए मरे हुए, तेरे से बड़ा कैसे नहीं होगा, वो तेरे को क्यों देखना चाहेगा। अब यीशु मसीह ने प्रूफ कर दिया, इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। तो बाइबल बताती है उन्होंने उसके ऊपर ना पत्थर उठाने शुरू कर दिए, है ना। आज लोग ना पास्टरों से क्यों नाराज है, क्यों चर्च से चर्च घूमते हैं, क्यों चर्च टू चर्च घूमते हैं, पता है कारण क्या है, जो उनके अंदर झूठ फैला हुआ ना उसमें जीना चाहते हैं, सच में जीने के लिए कोई तैयार नहीं।
अगर वो जो सोच रहे हैं, वो समझ रहे हैं, अगर वो कर रहे हैं, तो पास्टर उनका साथ दे रहा है, तो पास्टर बहुत अच्छा है। अगर उनको सत्य बताना शुरू कर दिया, छोड़ दो कलीसिया, दूसरी ले लेंगे कलीसिया। वाह, ये मसीह लोग हैं, है ना। इसलिए सबसे बड़ी बात है जवान लोगों की, आज ना जो पसंद आता है कपड़ा, चर्च में जाते हैं, जीन्स पहन ली, बनियान पहन ली, टी शर्ट पहन के जाते हैं, फैशन करके जाते हैं, बाल खड़े करके। अगर बोला जाए ना ये क्यों करते हो, तो बोलते हैं कहाँ लिखा बाइबल में, बाइबल में कहाँ लिखा बताओ। मेरे प्रिय, बाइबल में तो नहीं लिखा, पर एक बात है, जो झूठ को तुम लेकर चल रहे हो ना, जिस दिन इस झूठ का पता चलेगा ना आपको सच का, उस दिन बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए ये बात दिमाग से निकाल दो कि परमेश्वर आपसे दूर है, परमेश्वर आपके पास खड़ा है। अगर आज आप उसका इनकार कर रहे हो ना, तो एक दिन आएगा वो भी आपको बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। तो मैं आज आपको यही कहना चाहता हूँ, वो प्रभु हमेशा आपके साथ है। उसका वायदा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं कभी ना त्यागूंगा। आप इस चीज़ को बिलीव करो ना करो, मैं एक बात का बिलीव मैं करता हूँ कि जो उसने बोल दिया है वो पक्का है, क्योंकि बाइबल बताती है खुद है, उसने खुद कहा यीशु मसीह ने, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरी बातें नहीं टलेंगी। अगर उसने बोल दिया कि चंगाई है तो है, अगर उसने बोल दिया कि आशीष है तो है। अगर आप नहीं बिलीव कर रहे तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस झूठ में चल रहे हो। अगर आप नहीं उस चंगाई को देख पा रहे हो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्यों नहीं देख पा रहे हो। पर मैं कहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। उसने कोड़ी को कहा कि तू शुद्ध हो जा, तो वो शुद्ध हो गया। उसने मुर्दे को कहा बाहर निकला, तो बाहर निकला है। हम अपने तरीके के अनुसार मेरे प्रियो, हम अपनी सोच के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार कभी भी हम उसके वचन को झूठा नहीं ठहरा सकते। आज हम अपने तरीके से बोल रहे हैं ना कि मतलब भी मेरे तरीके से काम नहीं हुआ तो प्रभु का वचन झूठा, तो मेरे प्रियो तुम झूठे हो, बड़े झूठे हो। शैतान आपके अंदर बैठा हुआ है, आप उससे बाहर निकलो। क्योंकि जिस शैतान ने इस बाइबल को झूठा बनाया, तो वो आप भी झूठा बना रहे हो, तो उसमें क्या फर्क रह गया। बाइबल बताती है उसका वचन एक एक वचन उसका ताया हुआ है, उसके द्वारा बनाया हुआ है, उसके मुख से निकले हुए वर्ड हैं। उसने वर्डों के द्वारा ही परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है। तो वही वचन अगर आज हमारे जीवन में है तो हम उसका क्यों इनकार कर रहे हैं, हम उसको क्यों उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे, आज हम उसको क्यों नहीं हजम कर पा रहे, क्योंकि हमने कई झूठों को अपने अंदर बिठाया हुआ है। इसलिए इस झूठों से बाहर निकले, उस सत्य को देखकर चले। तो मैं प्रार्थना करके साथ कहता हूँ, यीशु मसीह के नाम से इस वचन को सुनने वालों के जीवन में कहता हूँ, वो कभी नहीं छोड़ेगा तुम्हें, कभी नहीं त्यागेगा, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। एक शायरी किसी ने बोला है, बहुत अच्छी है, करते हैं हम तेरी आराधना, तो साथ कभी ना छोड़ेगा। पवित्र आत्मा जो बन के मेरे साथ है, वो हाथ कभी ना छोड़ेगा। वो ऐसा परमेश्वर है जो हमेशा साथ रहने वाला है। पृथ्वी पर खड़े होकर उसने ये बात बोली है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने स्वर्ग से नहीं बोला, पृथ्वी पर खड़े हो गए, जब वो मुर्दों में से जी उठा, चेलों के बीच में बोला उसने कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर उसने पृथ्वी पर रह के मुर्दों को ठीक किया ना, तो उसने पृथ्वी पर रह के ये बात बोली, तो पक्का वो हमारे साथ है। अगर हम ये नहीं विश्वास कर रहे कि वो हमारे साथ नहीं है, इसका मतलब मेरे प्रिय आप कहीं ना कहीं झूठ में फंसे हुए हो। उस झूठ से बाहर निकलो, तो वो आपको सामने दिखाई देगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष करें। जय मसीह।